नाज़रीन 17 फरवरी 2022 को मशहूर अमरीकी खातून बास्केटबॉल प्लेयर ब्रिटनी ग्रिनर को रूस की एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मंशियात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाकर रूस की अदालत में केस चलाया गया और 4 अगस्त 2022 को रूस की अदालत ने उन्हें 9 साल के लिए कैद की सज़ा सुना दी। मगर अमरीकी पॉलिसी साजों का मानना है कि यह गिरफ्तारी महज अमरीका को प्रेशराइज करने के लिए की गई है। रूस इस गिरफ्तारी के जरिए बदनाम ज़माना असले के डीलर विक्टर बाउट, जिनको मौत का ताजिर कहा जाता है, कि अमरीका के जेल से रिहाई चाहता है, जिसके मुतालिक ज़राए का यह भी कहना है कि अमरीकी हुकूमत ने रजामंदी भी दे दी है। लिहाजा रूस की हॉस्टेज डिप्लोमेसी कामयाब होती नजर आ रही है। अमरीका रूस की इस हिकमत अमली का मुकाबला नहीं कर पा रहा। मगर ये हॉस्टेज डिप्लोमेसी है क्या? अमरीका और उसके इत्तेहादी इस हिकमत अमली के सामने बेबस क्यों हैं और इस थ्रेट का मुमकिन हल क्या है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। नाजरीन, हॉस्टेज डिप्लोमेसी की 3 सूरतें हो सकती हैं। या तो कोई मुखालिफ रियासत आपकी रियासत के शहरी को गिरफ्तार कर ले, या कोई दहशतगर्द तंजीम किसी रियासत के बाशिंदे को अगवा कर ले, या किसी जहाज़ या बस को यरगमाल बना ले, फिर लोगों की जान के बदले अपने मुतालबात तस्लीम करवाए, जो कि आम हालत में तस्लीम करवाना नामुमकिन हो। नाजरीन, 1985 में अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन ने हॉस्टेज डिप्लोमेसी के खिलाफ एक बयान में कहा कि वो अपने लोगों की जानों के बदले दहशतगर्दों को किसी भी किस्म की रियायत नहीं देंगे, क्योंकि इस सूरत में दहशतगर्द तंजीमें मजीद फ़ायदों और रियायतों का मुतालबा करेंगी। 70 और 80 की दहाई में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों और रियासतों ने कई लोगों को गिरफ्तार या यरगमाल करके सियासी और माशी रियायत हासिल की। इस ज़मन में अमेरिका ने नो कंसेशन की पॉलिसी तो अपनाई, मगर कभी भी इस पॉलिसी पर अमल दरामद न कर सका। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हाल ही में हॉस्टेज डिप्लोमेसी को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक संगीन खतरा करार दिया। इस हवाले से अमेरिकी हुकूमत ने एक जामिया पॉलिसी भी जारी की। हुकूमत ने रूस, चीन, बर्मा और शाम जैसे ममालिक का सफ़र करने से पहले अपने शहरियों को 100 बार सोचने की हिदायत की, क्योंकि गिरफ्तारी की सूरत में इन ममालिक के अदालती निज़ाम पर भरोसा नहीं किया जा सकेगा। दूसरा, बेवजह गिरफ्तार करने की सूरत में सख्त तरीन सैंक्शंस की भी धमकी दी गई। नाजरीन, हॉस्टेज डिप्लोमेसी के जरिए अथॉरिटेरियन हुकूमतें अपने अदालती निज़ाम के जरिए दूसरे ममालिक के लोगों को गिरफ्तार करके अपने मुख्तलिफ मफादात हासिल करती हैं। अमरीका और इसके इत्तेहादी कई दहाइयों से इस हथियार का शिकार बनते आए हैं। 2016 में ईरानी हुकूमत ने बरतानवी शहरी नाज़नीन ज़गारी को गिरफ्तार करके उन पर जासूसी के इल्ज़ामात लगाए। उन्हें 6 साल के बाद उस वक्त रिहा किया गया जब बरतानवी हुकूमत ने ईरान को $400 मिलियन का कर्जा दिया। 2018 में कनाडा ने चीनी कंपनी हवावे के CFO मैंग वांजू को बैंक फ्रॉड और ईरान की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के जुर्म में गिरफ्तार किया, तो महज चंद दिनों बाद ही चीन ने कनाडा के 2 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों भाइयों की कई सालों पर मुहीत कैद मैंग की रिहाई के बाद खत्म हुई। पिछली दहाई में चीन, रूस, मिस्र, क्यूबा, ईरान और नॉर्थ कोरिया ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए कई गिरफ्तारियां की। इन कैदियों में 2015 में ईरान में गिरफ्तार किए जाने वाले सयाम अकनमाजी, 2018 में रूस में गिरफ्तार किए जाने वाले पॉल विलान वगैरह शामिल हैं। नाज़नीन, ज़गारी और मैंग वांजू के केस से तो यही पता चलता है कि इन लोगों की रिहाई तभी मुमकिन होगी जब इन गिरफ्तार लोगों के ममालिक एक खास किस्म का तावान भरेंगे। मगर ये हरजाना और तावान मुस्तकबिल के हमलों के चांसेस को बढ़ा देते हैं। अमरीकी हुकूमत ने जब ब्रिटनी ग्रिनर को रिहा करवाने के लिए रूस को विक्टर बाउट की रिहाई की पेशकश की, तो रूस ने मजीद मुतालबात अमरीका के सामने रख दिए। लिहाजा माहिरीन और नाकदीन नो कंसेशन पॉलिसी पर वापसी के हमायती हैं, जो कि कभी अमलन इम्प्लीमेंट हुई ही नहीं। 2018 में G8 ममालिक ने मुआहदे के तहत अलकायदा, तालिबान और दाइश के ऐसे किसी भी प्रेशर टैक्टिक के आगे सर झुकाने से इनकार किया, तो अमेरिका और बरतानिया इस पॉलिसी पर कायम रहे। मगर इतलात के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और इटली फिर भी अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए हरजाने देते रहे। अगर हर सूरत हाल में कोई ना कोई मुल्क हरजाना देने को तैयार रहा, तो ये गिरफ्तारियाँ रुक नहीं पाएंगी, बल्कि बढ़ती ही चली जाएंगी। नाजरीन, हॉस्टेज डिप्लोमेसी का तदारक करने के लिए 2 तरीके माजी में काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। सबसे पहला तरीका हॉस्टेज टेकिंग के चांसेस को कम करना है। 60 और 70 की दहाई में हर 5 दिन बाद एक जहाज को यरगमाल बना लिया जाता था और लोगों की जानों के बदले मुख्तलिफ मुतालबात तस्लीम करवाए जाते थे। जब एयरलाइंस ने समाज की चेकिंग के लिए एक्सरे मशीन्स का इस्तेमाल शुरू किया, तो इन वाक़यात में काफ़ी हद तक कमी आ गई। अमरीकी हुकूमत ने इस ज़मन में अपने मुखालिफ ममालिक में सफ़र करने के लिए अपने रहायशियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। दूसरा तरीका सख्त तरीन सज़ा का है। हुकूमतें अगवाकारों को सज़ा देने के लिए खुसूसी रिकवरी यूनिट तश्कील देती हैं। कोलंबिया को किसी ज़माने में दुनिया का किडनैपिंग हॉटस्पॉट कहा जाता था, मगर एंटी किडनैपिंग यूनिट के क़याम के बाद इन सरगर्मियों में 62% तक कमी आई है। अमेरिका ने भी इस ज़मन में सील टीम 6 और डेल्टा फोर्स तश्कील दी है। दहशतगर्दों और अगवाकारों के खिलाफ अमरीकी अदालतों में लीगल एक्शन भी लिया जाता है। दाइश के कारकुन अल शरीफ अल शेख को अगवाकारी के इल्जामात पर ही अमरीकी अदालत ने 8 बार उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मगर जब तक दुनिया के तमाम ममालिक हॉस्टेज डिप्लोमेसी को तर्क करते हुए इसके खिलाफ एक मुत्तफिक एक्शन नहीं लेंगे, तो ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और प्रिजनर्स डायलेमा अक़वाम आलम को हॉन्ट करता रहेगा। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।